क्या आप जानते हैं क्लेयोपेट्रा ऐसी पहली वुमेन थी जो लिपस्टिक यूज़ करती थी? और क्या आपको पता है फर्स्ट इंडियन कॉस्मेटिक कंपनी कौन सी थी? प्रांतिक संस्थाओं से पता चलता है कि प्राचीन मिस्र में रिंडी का तेल का इस्तेमाल सुरक्षित बाम के रूप में किया जाता था। रोम और ग्रीक के लोग मोम, जैतून का तेल और गुलाब जल से बनी त्वचा की क्रीम के रूप में यूज करते थे। एंशिएंट इजिप्ट के लोग लिप्स और चीक्स के लिए कोई रंग बनाते थे जो कि आयोडीन और ब्रोमाइन से बनता था। ये बैंगनी रंग का होता था और इससे गंभीर बीमारियां हुई। इसे द किस ऑफ डेथ भी कहा जाने लगा। ग्रीको रोमन समाज में महिलाएं अपनी त्वचा को गोरा बनाने के लिए सफेद शीशा और चौक का इस्तेमाल करती थी और आंखों में दिए की लाट लगाती थी। पर्शियन वुमेन हीना का इस्तेमाल चेहरे और अपने बालों पर करती थी। श्रृंगार में लाल रंग लाल गेरू के प्रयोग से प्राप्त किया जाता था। गेरू का प्रयोग प्राचीन काल में होता था। ये एक तरह की मिट्टी होती है। लाल मिट्टी स्किन को धूप से बचाती थी। ये मिट्टी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्सीडेंट होती है। अफ्रीका में कुछ राज्यों में पाई जाने वाली झाड़ियाँ जिसमें हीना के पत्ते लगते थे, उसे नाखूनों और बालों पे लगाया जाता था। इससे उनको ठंडक मिलती और त्वचा भी साफ रहती थी। यूरोप के मिड सेंचुरी में गोरी स्किन को धन की निशानी माना जाता था और 6th सेंचुरी में इस रूप को पाने के लिए औरतें रक्तदान करती थी। इटालियन रिनेसांस काल में चेहरे को गोरा करने के लिए लेड पेंट का इस्तेमाल किया जाता था। एक्वा टोफाना उस टाइम का काफी मशहूर लेप पाउडर था जिसका नाम सिग्नोरा टोफाना के नाम से था। 19वीं शताब्दी के अंत तक गोरी त्वचा का काफी चलन था। उस टाइम लिड और विनेगर को मिक्स कर वुमेन फेस पर पेंट लगाती थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ वन सफेद शीशे का इस्तेमाल करने में माहिर थी, जिससे उसे मास्क ऑफ यूथ भी कहा जाता। उस टाइम जिन्होंने भी लिड का यूज किया उनको मसल पैरालाइज हो गया या फिर की मौत हो गई। 1970 में ब्रिटिश संसद ने लिपस्टिक की निंदा करते हुए एक कानून पास किया जिससे कहा गया कि सौंदर्य प्रोडक्ट के जरिए पुरुषों को विवाह के लिए लुभावने वाली औरतों पर जादू टोने का मुकदमा चलाना चाहिए। ऊंची श्रेणी के लोग सौंदर्य के लिए ज्यादा समय घर में ही बिताते। लोकल फार्मासिस्ट कई सौंदर्य प्रोडक्ट बनाते और इसमें व्हाइट लिड पेंट, एर्शिया, मर्क्यूरी और नाइट्रा एसिड होता। लोगों को पता होता कि ये जानलेवा है, लोग फिर भी इसे खरीदते और आंखों को चमकदार बनाने के लिए बेलाडोना का इस्तेमाल करते। विक्टोरिया लुक मेकअप से उस टाइम लोग घृणा करते और इसे वैश्य और अभिनेत्रियों से जोड़ते थे। सौंदर्य के लिए महिलाएं उस टाइम आईब्रो को निकालती और आईलैशेस पर रिंडी के तेल से मालिश करती, नाक पर चावल का पाउडर छिड़कती और नेल्स को चमकीला बनाने के लिए बफरिंग करती। लिप्स पर ट्रांसपेरेंट बाम लगाया जाता, गालों पर लाल चुकंदर लगाती और आंखों में नींबू के कुछ ड्रॉप्स डालती। 1909 में गॉर्डन सेल्फ्रिज ने खरीदने से पहले ट्राई करने की सुविधा दी। 1920 में इन्होंने दुनिया भर में फार्मेसी और डिपार्टमेंट स्टोर खोले जिसमें मेकअप काउंटर थे। 1910 में कुछ महिलाओं ने अपनी पलकों के सिरों पर गर्म मोम की बूंदें लगाकर मस्कारा बनाया और कुछ पेट्रोलियम जेली का यूज करती। पहली मस्कारे का नाम इसके क्रिएटर T.L. विलियम की बहन मेबल के नाम पर रखा गया। आजकल हम मेबल को मेबलिन नाम से जानते हैं। मस्कारा के बाद पाउडर पफ और ब्लशर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद मॉरिसी लेवी ने लिपस्टिक के मेटल केस बनाया जो कि काफी प्रसिद्ध हुए। इसके बाद जर्मनी में निविया क्रीम आई जो कि वैसलीन में खुशबू डालकर क्रीम बनाई गई। लटकते हुए गले और डबल चिन को कम करने के लिए महिलाओं ने चिन पर पट्टियां लगाने वाला एक अजीब सा दिखने वाला उपकरण खरीदने लगी जो स्पष्ट रूप से कारीगर नहीं हुआ। 1920 के दशक में विक्टोरियन मेकअप लुक बड़े पैमाने पर मार्केट में शुरू हुआ और ये काफी फैशन में बना रहा। 1920 के दशक में कोको शैनल ने फ्लिपर स्टाइल का आविष्कार किया जिसमें गहरी आंखें, लाल लिपस्टिक, लाल नेल पॉलिश और सनटैन शामिल थे। हॉलीवुड सितारे कैलरा बो ने क्यूपिड बो लिप को पॉपुलर बनाया। 1920 के बो लिप, डार्क आई एंड क्लोकी हैट आज भी काफी ज्यादा प्रभावित है। 1920 में बोल्ड लड़कियों के लिए कोहल वाला आई शेडो निकाला गया। उस टाइम आईब्रो को भी शेप दिया जाने लगा। लिप्स को छोटा और आउटलाइन पर क्यूपिड बो बनाया जाने लगा। ये उस टाइम की काफ़ी फेमस लिपस्टिक है। इसके बाद मेबलिन के मस्कारे का काफ़ी चलन था। महिलाएं पलकों को निखारने से खुद को नहीं रोक पाती। रोग यानी कि ब्लश को गोलाकार में लगाया जाता, इससे चेहरा गोल लगता। उस टाइम नेल पॉलिश में रेवलॉन का काफ़ी बड़ा नाम था और मून मैनिक्योर काफ़ी फेमस हुआ।
1940 के दशक का अपना ही एक अलग अंदाज था। आत्मविश्वास से भरपूर हेयर स्टाइल, लाल लिपस्टिक और लाल नाखून, उभरी हुई ग्रीन कार की आईब्रो। 1940 में महिलाओं को अपनी लिप्स की प्राकृतिक रेखा के बाहर रेखा रूप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनका मुंह बड़ा हो सके। उस टाइम लिपस्टिक मैटी थी। उस टाइम फाउंडेशन अपनी प्राकृतिक रंग से एक शेड गहरा लगाते और पाउडर को एक शेड लाइटर लगाते और आंखों पर लाइट मीडियम ब्राउन और बीज हाईलाइट चलता। आईब्रो की तुलना में काफी घनी शेड देने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल किया जाता। उस टाइम रेड और ऑरेंज शेड का काफी रिवाज था। ब्लशर रोज कलर का होता और नेल फाइल किया हुआ और टिप्स बिना रंगे होते। 1950 के दशक में मेकअप लुक की कल्पना करते समय एलिजाबेथ टेलर, नैटली वुड, मैरिलिन मोनरो, ग्रेस केली, डोरिस डे, एवा गार्डन का काफी चलन था। त्वचा निखारने वाले सौंदर्य प्रस्थान पुराने पारंपरिक फेस पेंट की तरह ही तेजी से बिकने लगे। 49 और 50 में हेज़ल बेंसेल ने पहली बार नॉन शिमर लिपस्टिक का आविष्कार किया। 1953 में रेवलॉन ने अपनी खुद की नॉन शिमर लिपस्टिक निकाली। जवाहरलाल नेहरू ने JRD टाटा को कहा कि इंडिया का भी कोई कॉस्मेटिक ब्रांड होना चाहिए, तो उन्होंने लैक्मे का ब्रांड निकाला जो कि लक्ष्मी माता से इंस्पायर था। इंडिया में कोई भी लक्ष्मी नाम का ब्रांड नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि वो इंडियन ब्रांड था, तो उन्होंने थोड़ा सा लक्ष्मी को चेंज कर फ्रेंच ओपेरा से लैक्मे का नाम लिया जो कि प्रीमियम था। 1996 में टाटा ग्रुप ने लैक्मे कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल कर दिया। 1952 में लैक्मे ने फाउंडेशन, लिपस्टिक, क्रीम और नेल पॉलिश निकाली। इस टाइम फाउंडेशन इवोरी बेस एंड क्रीम, लिक्विड बेस और नेचुरल स्किन टोन में आ गई और पाउडर मेकअप सेट करने के लिए यूज होता। पलकों पर हल्की परछाइयाँ चमकदार पीली एंड तक टेप से फैली होती। उस टाइम विंग आईलाइनर का काफी ज्यादा चलन था। मस्कारा ऊपरली पलकों पर ज्यादा लगाया जाता। ब्लशर पेस्टल और रोज कलर में अप्लाई करते और लिपस्टिक को मुस्कान प्रभावित बनाने के लिए यूज करते। 1960 के दशक की प्रभावित मॉडल ट्विंगी और जीन श्रिम्पटन ने द लंदन लुक के बैनर पर अपने मेकअप प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया। 1960 के दशक में 3 अलग अलग लुक थे। फर्स्ट क्लासिक लुक, मॉड लुक और हिपी लुक। इस टाइम आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था और आई शेडो में ब्लू, ग्रे, वाइट शेड काफ़ी पॉपुलर थे और इस टाइम नकली आईलैशेस भी स्टार्ट होगी जिसे फ्लिपर इफेक्ट कहते। 1960 में मैक्स फैक्टर और इवॉन कंपनी ने मेकअप कलर चार्ट से काफ़ी मेकअप के कलर निकाले। इससे आज तक आपको सभी कलर मिल जाएंगे जैसे आई शेडो, फाउंडेशन, लिपस्टिक और नेल्स पॉलिश के। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा न्यू आविष्कार हुए और सभी ने एक नई खोज की। इसके बाद मेकअप में फेस की शेप्स और आईब्रो की शेप्स को भी देखा जाने लगा और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रांड आ चुके हैं। इन सभी का आपस में काफ़ी कंपटीशन हो रहा है।